हमारे सहयोगी निपुण सहगल भी लगातार सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं हमारे साथ। उन्हीं के पास एक बार फिर से मैं लिए चलता हूं। और निपुण, मैं जो आपसे समझना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले को अपनी अदालत में भी पेंडिंग रखा है तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए? इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझा है। आखिर एक सदियों पुरानी मस्जिद है जैसा कि दावा किया जाता है, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि कल्कि अवतार का वहाँ पर जन्म होना है। बहुत ये अतीत में ही नहीं, भविष्य में भी इस जगह की अहमियत है हमारे लिए, और तमाम ऐसी बातें कही जा रही हैं। इस बीच अचानक एक आदेश आता है सर्वे का, और उसके बाद हिंसा होती है, और हिंसा में 5 से 6 लोग मारे जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस सारी परिस्थिति को देख रहा है और इस संवेदनशीलता को समझ रहा है। यही वजह है कि लंबित रखा गया है। वरना आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब किसी याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ये सलाह देता है कि आप हाई कोर्ट या किसी भी दूसरे फोरम में जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस समय उस मामले को खत्म कर देता अपने पास से, और कहता है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे दरवाजे खुले हैं, पर हम ये मामला इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं, आप भविष्य में फिर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है, इस मामले को लंबित रखा है और कहा है कि हम जनवरी में फिर से सुनवाई करेंगे। साफ है कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से जायजा लेगा कि क्या चल रहा है, किस फोरम में क्या चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या चल रहा है, हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, और अगर किसी दखल की जरूरत होगी, किसी आदेश की जरूरत होगी, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से भी वो देगा। ठीक है, अब एक बात और, सर्वे रिपोर्ट को लेकर जो बहुत बवाल हो रहा था, तमाम बातें कही जा रही थी, अब ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये लोगों की नजर में तभी ये चीज आ पाएगी जब इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई फैसला दे। क्या ये मतलब हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में रखने के लिए कहा है, और कहा है कि निचली अदालत के जो जज हैं, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है संभल के, वो अपनी कार्रवाई को रोक कर रखें तब तक जब तक कि हाईकोर्ट इसकी अनुमति नहीं दे देता, हाईकोर्ट इसे हरी झंडी नहीं दिखा देता। अब अगर निचली अदालत के जज जिन्होंने सर्वे कराया है, और सर्वे इसलिए कराया है क्योंकि वो अपने आदेश में उन्होंने लिखा, वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आगे इस मामले में किस तरह से वो कार्रवाई करें, क्या करने की जरूरत है और कैसे सुनवाई हो, मंजूरी हाईकोर्ट देगा तो संभवतः उस रिपोर्ट को देखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी परिस्थितियों को समझकर हाईकोर्ट ये तय कर सकता है कि सुनवाई फिलहाल हो या नहीं हो। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय तक के लिए अब ये सुनवाई संभल की कोर्ट में नहीं होगी, क्योंकि जनवरी में खुद ही संभल की कोर्ट ने लगाया हुआ है मामला, और हाईकोर्ट को भी कुछ समय लगेगा सभी पक्षों को सुनकर इसका निपटारा करने में। ठीक है निपुण, मैं आता हूं आपके पास दोबारा, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा, वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। संभल मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के संयोजक और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं संभल मामले को लेकर के, आप उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? बहुत उम्मीद थी हमें सर्वोच्च न्यायालय से कि जो गुंडागर्दी हुई है उत्तर प्रदेश में, संभल में जो जलियांवाला बाग बनाने का काम जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वहाँ किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है ना संज्ञान लेगी। तो मुझे विश्वास है कि अब इन्होंने जो है सारी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेके अपनी निगरानी में इसकी सीबीआई जांच कराए तो दूध का दूध पानी का पानी जाए। मैंने ये भी मांग की है कि वहां के अधिकारी कर्मचारियों की कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनकी, चाहे वो सिग्नल हो चाहे वो व्हाट्सएप हो, उसकी कॉल डिटेल भी निकाले तो ये पता लग जाएगा किन के संपर्क में थे और क्यों इतनी त्वरित कार्य बरती गई, जिसका नुकसान जो है आज देश भर में अस्थिरता का माहौल बना। दो बातें, जो सर्वे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले मैं ये चाहूंगा। मैं फिर आपसे कहूंगा, इस बात को लेकर मैं बहुत गंभीर हूँ राजनीति से ऊपर, राजनीति से परे होकर कि भाई मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट जो है बिल लेके आए, और जो 1991 का जो कानून है वर्षिप एक्ट का, उसमें जो है बदलाव करके जो लूप होल है जिनकी वजह से ये बार बार जो है इस तरह गुंजाइश बन रही है, उनको रोकने का काम करें। और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो इस ऐसी घटनाओं पर संज्ञान ले। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो इन्फ्लुएंस है जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का, उनको इतना प्रभाव नहीं मिलना चाहिए, उन पर इतनी निगरानी होनी चाहिए कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे नुकसान। और इसके अलावा आप चाहते हैं जो हिंसा हुई है उसका भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वतः संज्ञान ले और मैं फिर स्पष्ट करूंगा, हिंसा किसी बात का हल नहीं, हिंसा से सिवा नुकसान के कुछ नहीं होता है। मैं किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता। जो पुलिस के कर्मचारियों के साथ हुआ, मुझे उस बात का दुख है। मैं किसी हिंसा करने वाले को नहीं कहता कि वो अच्छा है, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई कारण होता है। बुद्ध ने कहा हर समस्या के पीछे कोई कारण है और कारण का निवारण। तो निवारण तब होगा जब इस पे फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, तो पता लगेगा किसने क्या किया। ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर जी बात करने के लिए। जयेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।